तो नए आइडियाज कहाँ से लाऊं फिर मैं? नए आइडियाज के लिए मैं कह रहा हूँ ना, इंस्पिरेशंस जो होती है सबसे बेस्ट चीज होती है, और उसमें इनोवेशंस बहुत जरूरी होती है कि इस बंदे ने अगर ये चीज को इस तरीके से एक्सप्लेन किया है तो मैं क्या करूं कि सेम तरीका हो लेकिन मेरा तरीका अलग हो। मतलब कि मैं सेम इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहा हूं लोगों को, लेकिन मेरा तरीका उससे बहुत अलग है। ओके। एग्जाम्पल देता हूं मैं, जैसे कि हाँ, जैसे कि मान लेते हैं रेलवे का कोई अपडेट आया, ठीक है। अभी एक अपडेट आया था रिसेंटली जहां पे तत्काल बुकिंग के लिए आपको आधार कार्ड लिंक होना जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि पहले क्या होता था ना, जो ब्रोकर लोग होते थे वो मल्टीपल टिकट्स बुक कर लेते थे अपने पास में, तो आम आदमी, हम जैसा आम आदमी बुक नहीं कर पाता था। ठीक है। तो गवर्नमेंट एक नया नियम लेकर आई। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई अब आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। अब तत्काल खोलोगे तो शुरू के जो 5 मिनट होंगे वो सिर्फ उन लोगों के लिए होंगे जिनके अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होगा, आईआरसीटीसी का, जिससे फर्जी काम ना हो सके। हाँ, जिससे फर्जी नहीं होता, क्योंकि वो शुरू के 5 मिनट ही सबसे ज्यादा हॉट कैक होते हैं। बिल्कुल। उसके बाद 5 मिनट बाद जैसे वो टाइमर खत्म होगा तो नॉर्मल लोग जिनका आधार कार्ड लिंक नहीं है वो बुक कर सकते हैं, तब तक तो टिकट ही नहीं मिलती, ठीक है। तो ये एक आइडिया था, ये आया, हमने कहा इस पे वीडियो बनाते हैं। अब मेरे पास 2 तरीके थे। अब ये वीडियो आइडिया आया तो ऑफकोर्स 100 लोगों ने वीडियो बनाई है ना, सब लोगों ने बनाई है। अब क्या करें, अब व्यूज चाहिए, है ना। मैं आपको एकदम मास्टर क्लास दे रहा हूँ इस चीज की, ठीक है। तो अब क्या करें हम लोग, हमने कहा यार एक काम करते हैं, लोगों ने घर बैठ के वीडियो बनाई है, लोगों ने कैमरा ऑन किया, एसी में बैठ के बनाई है, चलो रेलवे स्टेशन। हम रेलवे स्टेशन रानी कमलापति पहुंच गए, मैं और 2 टीम को लेके। बढ़िया एक ट्रेन देखी, खड़ी थी, कोई बैठने का थे, 6 बजे उसकी टाइमिंग थी जाने की, 1 घंटे पहले आ जाती है ट्रेन। वहां गए, एसी कंपार्टमेंट में घुसे, वीडियो शूट करी, सब कुछ हुक बताया कि भाई चलती हुई ट्रेन, स्टेशन पे शूट करा, बाहर शूट किया, सब कुछ प्रॉपरली वहां शूट किया। रिलेटेबिलिटी बता दी कि अब आपको रेलवे में टिकट बुक करने के लिए आपको एक कैची सा हुक दे दिया, जैसे मैंने बोल दिया कि अब आपकी टिकट 100% कंफर्म हो सकती है अगर आप ये वीडियो देखते हो पूरा। तो ट्रेन में ही बोल रहा हूँ ये सारी चीजें, बस हो गया आउट ऑफ द बॉक्स। अब एक बात बताओ आप, अब जितने लोग यहाँ पे भी बैठे हैं, अब जो स्टूडियो में बन रही है वो वीडियो ज्यादा भरोसा करेंगे जो सच में आदमी ट्रेन में जाके करा उसको वो वीडियो अच्छी लगेगी, रिलेटेबिलिटी बन गई। सो ये एक चीज है कि ये इंस्पिरेशन वाली जो मैं आपसे बोल रहा था ना, वो कि भाई आइडियाज तो है, इंस्पिरेशन तो है, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स कैसे आपको जाना है वो आपको सोचना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपना खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। उसके लिए कोई नहीं आएगा आपके पास में कि हाथ पकड़ के आपको बोल दें। लोगों को क्या लगता है कि अच्छा, मतलब अभी आपने जो कंटेंट क्रिएटर्स, इसकी स्क्रिप्ट राइटर्स की बात करी, हमने बीच में कुछ स्क्रिप्ट राइटर्स रखे भी। यस। क्या करते थे, चैट जीपीटी। और जो लोगों को लगता है कि मैं चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट बनवा के वायरल हो सकता हूँ, ये सबसे बड़ा मिथ है, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा, अगर जो आप बोल रहे थे कि एक वो होता है पर्सनल टच वाला, आप भी अगर मुझे स्क्रिप्ट्स मेरे को लिख के दे दोगे ना, जबकि आपको एक्सपीरियंस है, तो भी मुझे पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मुझे मेरे को मेरा वाला टच चाहिए उसमें। तो मैं इसको रीराइट तो मैं 100% करूंगा ही करूंगा। तो इससे मैं आपके 100% सहमत हूँ। और जब मैंने कंटेंट क्रिएशन मैंने स्टार्ट किया था, मैंने भी यही करा था कि मैं 8-10 घंटे बैठता था और स्क्रिप्ट्स लिखता था, और 8-10 घंटे में मेरी कितनी स्क्रिप्ट्स बनती थी, 5 से 6 स्क्रिप्ट्स। अच्छा। और फिर हम इसको शूट करते थे। और हम क्या करते थे कि जैसे हमने वीक में भी हमने डे फिक्स करके रखा था कि जैसे ट्यूसडे इज माय शूट डे, तो अब मेरा जो भी कैलेंडर होगा वैसा होगा कि मैं ट्यूसडे को कुछ नहीं रखूंगा। तो मैं पूरे हफ्ते मैं स्क्रिप्ट्स पे इन सब पे काम करता था और ट्यूसडे को बैठ के इकट्ठे में शूट्स करता था। तो इस तरह से हम लोग करा करते थे। हाँ, मतलब वो अब आपके केस में क्या है ना कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पब्लिक तक जाए वो आपकी प्रायोरिटी इतनी होती नहीं है। हमारे केस में इसका रिवर्स है। बिल्कुल, यू नेवर नो क्या होता है। हम लोगों ने कई बार ऐसा किया है कि 4 बजे 5 बजे कोई खबर आई, कुछ नई टेक आ गया, कुछ इंफॉर्मेशन, तुरंत वीडियो बना के तुरंत डालना है। तो ये हम कैलेंडर को तो हम फॉलो ही नहीं कर पाते। बहुत बार कोशिश करी हमने, नीश अलग है ना, नीश ही अलग है एकदम। नीश टू नीश डिपेंड करता है। तो हम उस चीज को तो फॉलो कर ही नहीं पाते बिल्कुल भी कि हमें ये करना है वो करना है। हम कोशिश करते हैं करें, हम लोग करें, लेकिन वो नहीं हो पाता। और दूसरी चीज ये कि जैसे आपने बताया कि जब आप पूरा एक इकट्ठा करके आप बनाते हैं कंटेंट, या फिर जो पसंद नहीं आता है, सेम ऐसा होता है कई बार। जैसे मेरी वाइफ भी थोड़ा कंटेंट बनाती है। जी। अब उसको मालूम है कि मैं व्यूज लाने में एक्सपर्ट हूँ, सब हूँ, मुझे मालूम है कैसा है। उसके लिए मैं जब लिखता हूँ ना तो वो मेरे को 10 चीजें गिना देती है कि भाई ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा ही होगा, ये चीजें हम लोग ऐसे शूट करते हैं वगैरह वगैरह। क्यों? क्योंकि वो उसका स्टाइल है। राइट। जैसा आपने एग्जांपल दिया, तो हम किसी का स्टाइल चेंज नहीं कर सकते। उसको मालूम है कि उसकी ऑडियंस कैसी है,
उसको मालूम है कि उसकी ऑडियंस क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है। तो हम ऐसा, अब मैं, आप समझिए ना, मैं अपनी वाइफ को जब नहीं कर सकता चीजें, बता नहीं सकता, उसको बता भी रहा हूं तो उसको वैसे पर्सनल टच नहीं दे सकता। पर्सनल टच नहीं दे सकती, तो मैं कोई और को कैसे कर सकता हूँ मैं? तो स्क्रिप्टिंग एक ऐसा गेम है ना, जो मुझे ऐसा लगता है कि जो कंटेंट क्रिएटर है, जो जीरो से स्टार्ट करता है, जिसने किया है, वही बेस्ट आदमी होगा करने का। और जितना हो सके उतना इवॉल्व करिए, जितना हो सकता है। आपने जैसे एग्जांपल दिया था ना कि 1 मिलियन तक, जो जिसने भी बात बोली होगी कि आप कॉपी पेस्ट करो, मैं इसका उल्टा बोलता हूँ, 1 मिलियन तक जितना हो सके उतना एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि 1 मिलियन तक आपको जज करने के लिए बहुत कम लोग होते हैं। जैसे आप 1 मिलियन ठोकोगे ना, और आपके एवरेज व्यूज 2 मिलियन 3 मिलियन आ रहे हैं पर डे, या फिर अच्छे व्यूज आ रहे हैं, तो आपको जज करने के लिए बहुत लोग बैठ जाएंगे कि ये क्या बना रहा है, इसने क्या बोला है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं स्टार्टिंग में हम कंटेंट बनाते थे, हम बहुत छोटी छोटी चीजों पे वीडियो बना देते थे। हम कुछ ऐसे हैक्स बताते थे जो हमें नहीं बताने चाहिए। कभी कभी हम लोग कर लेते थे ऐसा, ये कर लिया वो कर लिया। लेकिन जब अब हम उस स्टेज पे आ गए, स्पेशली नेशनल अवार्ड मिलने के बाद, लेकिन हमने ये चीज पहले ही 1 मिलियन के बाद वो कर दी थी कि यार हमें इतने सारे लोग देख रहे हैं, हम नहीं बता सकते हैं, अब ये चीज नहीं बताना, हम नहीं बता सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, हम वीडियो बना लेते हैं, शूट हो जाती है, एडिट हो जाती है, पूरे एडिटर्स की मेहनत चली गई, मेरी मेहनत चली गई, स्क्रिप्टिंग सब हो गया, वीडियो डालने में हिम्मत नहीं हो रही डालने की। होता है वो कि नहीं, हमें नहीं डालना है। तो कई बार ऐसी भी होती चीजें कि हम नहीं करते हैं। तो वो स्क्रिप्टिंग का तो बस सिंपल सा एजेंडा ये है कि स्क्रिप्टिंग अगर कर रहे हो तो आप इंस्पिरेशंस लो, जैसे मैंने एग्जांपल वो ट्रेन वाला बताया था, उसको इवॉल्व करो और अपने स्टाइल में उसको दो, क्योंकि हर किसी का स्टाइल बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि बंदे को उस पर्सनैलिटी के लिए लोग फॉलो करते हैं, उसको उस चीज के लिए फॉलो करते हैं कि यार ये चीज बोल रहा है, नमन ने बोला है, तो मतलब ये होगी चीज। अगर आपने वो क्रैक कर लिया, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ बेसिक सा, भुवन बाम है। अब बीबी की वाइन्स चैनल पे बंदा 1 साल वीडियो नहीं डालता, 2 साल वीडियो नहीं डालता, दूसरे साल में वीडियो डाल देता है, उतने ही व्यूज आ रहे हैं जो उसके 4 साल पहले आते थे, उतने ही मिलियन व्यूज आ रहे हैं, बिकॉज उसने अपनी बना रखी है, उसने अपनी पर्सनैलिटी, फेस वैल्यू भी नहीं, कनेक्शन बना रखा है। अरे यार भुवन ने वीडियो डाली है, वो एक कनेक्शन बन गया है कि यार ये सही है, ठीक है। अब जैसे मुंबईकर निखिल की हम बात करते हैं, वो मेरा वन ऑफ माय फेवरेट व्लॉगर है। ऑटोमोबाइल, ऑटो जो व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, मैं उसको टॉप पे मानता हूँ इंडिया में, जो कैमरा लगा के बिल्कुल शूट करना। बहुत सारे लोग पहले करते थे लेकिन मेन स्ट्रीम पे नहीं आए थे। अब उसने क्या है, वो चीज को कम कर दिया है ना। लेकिन उसके जो लॉयल फैंस हैं वो आज भी कनेक्टेड हैं, आज भी मैं उसके साथ में कनेक्टेड हूँ कहीं ना कहीं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ, वो एक पर्सनल कनेक्शन बन चुका है। तो वो एक चीज मुझे ऐसा लगता है कि होनी चाहिए।